स्वागत है आपका यूएन करंट अफेयर्स में। और आज है 9 जनवरी 2020 और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने 7 जनवरी को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2019-20 में 5% का अनुमान लगाया है। कथन 2 है, आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट की प्रमुख वजह विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर का घटना है। आपको देखना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक, बी है केवल दो, या सी है एक दो दोनों, या फिर डी है कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। आइए जानते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग सीएसओ ने 7 जनवरी 2020 को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर जो है वो चालू वित्त वर्ष के लिए 2019-20 में 5% का अनुमान लगाया है। और आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट का कारण जो है वो विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर का घटना है। और विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर चालू वर्ष में घटकर 2% थी, प्रतिशत पर आने का अनुमान है। और जो कि पिछले वित्त वर्ष में कितनी थी, 6.2% थी। और इस वर्ष में आने का क्या अनुमान है, 2% तक आने का अनुमान है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है कॉफी बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने वर्ष 2019 में कितने टन कॉफी का निर्यात किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। 4 लाख टन, बी है 3.5 लाख टन, या सी है 2.5 लाख टन, या फिर डी है 3 लाख टन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3.5 लाख टन। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। देश का कॉफी निर्यात 2019 में मामूली रूप से बढ़कर 3.5 लाख टन हो गया। और पिछले साल कितना था ये, 3.48 लाख टन था। मतलब 0.02 लाख टन का जो है निर्यात बढ़ा है। और भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक और निर्यातक देश है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत कौन सा तीसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक और निर्यातक देश है, कहाँ का, एशिया का। और वर्ष 2019 में कॉफी का सर्वाधिक जो निर्यात था वो इटली को किया गया था, और जबकि जर्मनी दूसरे नंबर पर था तथा रूस तीसरे नंबर पर था। और भारत जो है वो अरेबिका, रोबस्टा और इंस्टेंट कॉफी का निर्यात करता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत सर्वाधिक पाम ऑयल का आयात किस देश से करता है। भारत कौन से देश से पाम ऑयल का आयात करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी सिंगापुर, या डी चीन। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर है बी, मलेशिया। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत सर्वाधिक पाम ऑयल मलेशिया से आयात करता है। और भारत पाम ऑयल का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार देश है। और हाल ही के दिनों में मलेशिया द्वारा कश्मीर मुद्दे और नागरिकता संशोधन विधेयक पर भारत के खिलाफ बयान देने के कारण भारत और मलेशिया के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। और मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं महातिर मोहम्मद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने वर्ष 2019 में अब तक 12,000 टन प्याज का आयात किया है। और यह आयात कहाँ से किया है, तुर्की और अफगानिस्तान देशों से किया है। और ऑप्शन तीन है, सॉरी, कथन तीन है, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की ट्रेडिंग कंपनी एमएमटीसी के माध्यम से प्याज का आयात कर रही है। अब देखते हैं उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक दो, बी है दो तीन, सी है सभी एक दो तीन सही है, या फिर डी केवल एक और तीन सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, सभी कथन सही है। आइए जान लेते हैं। सरकार ने प्याज की आपूर्ति बढ़ाकर इसकी कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए अब तक कितनी है, 12,000 टन प्याज का आयात किया है। और उपभोक्ता मामलों के मंत्री जो है रामविलास पासवान ने ये जानकारी दी है। और ये जो आयात है वो तुर्की और अफगानिस्तान जैसे देशों से किया जा रहा है। और जो सरकार है सार्वजनिक क्षेत्र की ट्रेडिंग कंपनी एमएमटीसी के माध्यम से प्याज का आयात कर रही है। और इस महीने के अंत तक 36,000 टन प्याज का और आयात किया जाएगा। आपको पता ही है इस समय प्याज का जो दाम है वो काफी बढ़ा हुआ है। और जो विदेशी प्याज है मतलब तुर्की और अफगानिस्तान से जो आ रही है, थोड़ा सा बड़ा उसका साइज है, वो भी आपने मार्केट में देखी होगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दुनिया के पहले कृत्रिम मानव का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी कर रही है, जिसकी झलक अमेरिका में चल रहे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में दिखाई गई थी। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी सैमसंग, या डी हुआवे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, सैमसंग। आपने जो हमारे फ्रंट पर जो इमेज देखी थी वो भी उसी की ही थी।
आइए थोड़ा सा जानते हैं डिटेल में इसके बारे में। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की जो दिग्गज कंपनी है सैमसंग, और उसकी एक लैब है स्टार, जिसकी फुल फॉर्म है सैमसंग टेक्नोलॉजी एंड एडवांस रिसर्च, और वैसे है STAR। ठीक है, स्टार लैब जो है उसके जो जाने माने जो वैज्ञानिक हैं वो हैं प्रणब मिस्त्री, और इनकी अगुवाई में क्या बन रहा है, कृत्रिम मानव बन रहा है, सबसे पहला कृत्रिम मानव बन रहा है। और इसमें क्या है कि इसका नाम जो है लैब ने क्या दिया है, नियॉन। जो कृत्रिम मानव बनाया जा रहा है उसका नाम दिया गया है नियॉन। और नियॉन कैसे, नियो नया और ह्यूमन, इन दो शब्दों को मिला करके ये बनाया गया। और स्टार लैब्स का दावा क्या है कि यह कंप्यूटरीकृत जो कृत्रिम मानव है दिखने और व्यवहार करने में एकदम कैसा होगा, असली मानव की तरह होगा, और ये भावनाएं भी प्रकट कर सकता है, और वास्तविक मनुष्य की तरह बुद्धिमानी और हमदर्दी भी जता सकता है। और देखिए, नियॉन का जो है लक्ष्य केंद्रित कामों में ये मदद कर सकता है, और उन कामों की मदद के लिए तैयार भी किया जा सकता है जिसमें मानवीय संवेदनाओं की जरूरत होती है, जैसे कि शिक्षक, वित्तीय सलाहकार, अभिनेता, वक्ता, टीवी एंकर। इस तरह के जो काम है वो ये कर सकता है। और इस परियोजना के पीछे जो है स्टार लैब्स के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है प्रणब मिस्त्री, इनका दिमाग है। तो देखिए दोस्तों, ये हैं जो वहाँ पर शो किया गया था, उसके कुछ झलकियाँ हैं। ये आप देख सकते हैं कृत्रिम मानव की जो बनाया जा रहा है वहाँ पर लैब में। ये अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग इमेज दिखाई गई है इसकी। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किस देश में मच्छी भगदड़ से 52 लोगों की मौत हो गई। ऑप्शन देख लेते हैं, ए वेनेजुएला, या बी इराक, या सी ईरान, या डी ब्रिटेन। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी ईरान। देखिए, ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख कासिम सुलेमानी के जनाजे में भगदड़ के बाद 52 लोगों की मौत हो गई थी, और ये भगदड़ सुलेमानी के गृह जनपद कहाँ हुई थी, करमान में मची थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय ओलंपिक संघ ने अभी हाल ही में किस भारतीय खेल की खेल सॉरी भारतीय ओलंपिक संघ ने अभी हाल ही में किस भारतीय खेल संघ की मान्यता को रद्द कर दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं, भारतीय फुटबॉल संघ, भारतीय हॉकी संघ, या भारतीय निशानेबाजी संघ, या फिर डी भारतीय कराटे संघ। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय कराटे संघ। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने भारतीय संविधान और दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए, ठीक है क्या, संविधान और दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए क्या किया है, भारतीय कराटे संघ की मान्यता को रद्द कर दिया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने रोको टोको अभियान शुरू किया है। कौन सा अभियान, रोको टोको अभियान शुरू किया है। ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, या डी बिहार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है बिहार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है अभी हाल ही में भारतीय मूल की 2 महिलाओं को किस देश में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी जर्मनी, या डी कनाडा। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी अमेरिका। ये डिटेल में जानते हैं। न्यूयॉर्क अमेरिका शहर के मेयर बिल्डे वल्सियो ने भारतीय मूल की 2 महिला वकीलों को आपराधिक और दीवानी अदालतों में न्यायाधीश नियुक्त किया है। और न्यायाधीश कौन सी हैं, अर्चना राव को आपराधिक अदालत में, और न्यायाधीश दीपा अंबेकर 43 को दीवानी अदालत में नियुक्त किया गया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 जनवरी 2020 को किस देश की संसद द्वारा सभी अमेरिकी बलों को आतंकवादी घोषित किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए ईरान, बी बहरीन, सी सीरिया, या डी जॉर्डन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ईरान। आजकल अमेरिका और ईरान के बीच में काफी परेशानियां चल रही हैं। आपने देखा ही होगा जैसे न्यूज़ में कि अमेरिका ने उनके कमांडर को मारा था, उसके बाद ईरान ने भी हमला किया है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि जो अमेरिका के जितने भी बल हैं उनको आतंकवादी घोषित कर दिया है। तो देखिए, ईरान की संसद ने 7 जनवरी 2020 को एक विधेयक पारित कर सभी अमेरिकी बलों को आतंकवादी घोषित किया। और जो जनरल थे उनके कासिम सुलेमानी के बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में मृत्यु के बाद ये कदम उठाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अकबर पद्मश्री का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। ये टाइपिंग की मिस्टेक है, किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन देख लेते हैं, विज्ञान, बी खेल, या सी चित्रकारिता, या डी साहित्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी चित्रकारिता। ये चित्रकारिता से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा 10 साल और बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पास किया है। कथन 2 है, अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण को आगामी 25 जनवरी 2030 तक के लिए जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है। कथन 3 है, संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के स्थानों के लिए आरक्षण संबंधी उपबंध किया गया है। आपको देखना है कि इसमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 1 3, बी है 2 3, और ऑप्शन सी है केवल 1 2, या फिर डी है सभी 1 2 3 सही है। दोस्तों उसका सही उत्तर है सी, केवल 1 व 2 सही है। ऑप्शन ये 1 सही है और 2 सही है। ये जानते हैं क्यों? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 334 के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के स्थानों के लिए आरक्षण संबंधी उपबंध किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मिड डे मील, कौन सी मिड डे मील योजना के तहत सरकारी स्कूलों में भोजन परोसने के मामले में देश भर में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, या डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए पश्चिम बंगाल। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। मध्य एवं निम्न परिवार के बच्चों, ये ऐसे होगा, परिवार के बच्चों में शिक्षा के प्रति झुकाव हो और वे समय से पहले स्कूल न छोड़ें, इस बात को ध्यान में रखते हुए देश भर के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिड डे मील की व्यवस्था शुरू की गई। और सरकारी स्कूलों में भोजन का दोपहर का भोजन परोसने के मामले में कौन है? पश्चिम बंगाल जो है देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है, और जबकि बिहार जो है वो दूसरे स्थान पर, उत्तराखंड है तीसरे नंबर पर, जबकि इस मामले में अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे पीछे रहा है। आइए देख लेते हैं। देखिए प्रथम जो है पश्चिम बंगाल रहा है, और द्वितीय जो रहा है वो बिहार रहा है, और तृतीय रहा है उत्तराखंड। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए 7 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से पास हुए प्रस्ताव के तहत शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का निर्माण कहां पर किया जाएगा? इसका 7 जनवरी 2020 उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के जो पास हुए प्रस्ताव है उसके लिए शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का निर्माण। ऑप्शन देख लेते हैं, कानपुर, बी प्रयागराज, या फिर सी गोरखपुर, या डी बलिया। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोरखपुर। देखिए 7 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से पास हुए प्रस्ताव के तहत शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर जिले में बनाया जाएगा, और इसके निर्माण की परियोजना की लागत जो है वो है 234 करोड़ रुपए, और यह जो फैला होगा वो है 121.34 एकड़ में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न देखते हैं। T20 क्रिकेट महिला विश्व कप का आयोजन 2020 में किस देश में होगा? देखिए T20 क्रिकेट महिला विश्व कप का आयोजन 2020 में किस देश में होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, या डी पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया। देखिए T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2020 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 21 फरवरी में शुरू होगा, मतलब 21 फरवरी से शुरू हो जाएगा ये। अब देखते हैं आज का प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला कौन सा देश है, या फिर देश कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए सिंगापुर, बी मॉरिशस, सी नीदरलैंड, या डी जर्मनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट के माध्यम से, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि आपका जो उत्तर है वो कौन सा है। और हमारा जो वीडियो है उसको आप लाइक करना ना भूलें, और कमेंट भी ज़रूर करें, अपनी जो भी आपकी फीडबैक है, जो राय है आपकी, वो ज़रूर कमेंट करें। और इसको अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, या फिर टेलीग्राम, आप जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं वो आप उस पर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।